हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्वतंत्रता यानी आज़ादी की बात करेंगे। स्वतंत्रता के हम दो पक्षों की बात करेंगे। एक तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है और दूसरा पक्ष ये है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या नहीं। तो हम बहुत टाइम से किताबों में ये बात पढ़ते आए हैं कि जो स्वतंत्रता है वो बाहरी नियंत्रणों का अभाव है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। मिल ने भी अपनी किताब ऑन लिबर्टी के अंदर ये बात लिखी है और बहुत से पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने बात लिखी है कि जो बाहरी नियंत्रण है उनका अभाव स्वतंत्रता है। तो क्या ये बात सचमुच ठीक है कि बाहरी नियंत्रणों की वजह से ही हम परवशता फील करते हैं, गुलामी फील करते हैं, या कोई नियंत्रण ऐसे भी हैं जो अंदर से हमारे अंदर है, मतलब आंतरिक नियंत्रण है, आंतरिक रूप से हम परवश हैं। परवश नहीं है बल्कि हम अपने ही बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हमने खुद ने ही हाथों में हथकड़ियां पहन ली, पैरों में बेड़ियां पहन ली और गले में तोक डाल लिया। क्या ये संभव है? क्या आपको ऐसा नजर आता है कि ऐसा हो सकता है कि हमने खुद ने ही इस स्वतंत्रता को बांध लिया है? तो इसका जवाब शायद हाँ में दिया जा सकता है कि हम शायद चाहते नहीं कि हम स्वतंत्र हों। ये संभव है कि हम ये सोचते हों कि हम स्वतंत्रता को कैसे किसी और पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है, हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है और स्वतंत्रता इतना बड़ा विर्चू है, मूल्य है और सब लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में स्वतंत्रता चाहते हैं? तो कई बार ऐसा नजर आता है कि शायद हम स्वतंत्रता चाहते नहीं। हमने चारों तरफ ऐसे बहुत सी चीजों के जाल बुन रखे हैं जो हमारी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। जैसे जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हम ये चाहते हैं, और हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम ये चाहते हैं कि उस कर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम शिफ्ट कैसे कर सकें। न सिर्फ भाषा में हमने ऐसा किया है, भाषा में मान लीजिए मैंने कोई फ्लावर वास तोड़ दिया, तो जब कोई मेरे से पूछेगा कि फ्लावर वास कैसे टूटा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ये तोड़ा है, बल्कि मैं कहूँगा कि टूट गया। आपने अंग्रेजी में पढ़े होंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो जो पैसिव वॉइस है वो दरअसल उसका आविष्कार ही इसीलिए हुआ है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर सके। मतलब पैसिव वॉइस वो है जिसके अंदर से सब्जेक्ट गायब है, करने वाला गायब है, कर्ता गायब है। सिर्फ भाषा की बात ही नहीं है, सिर्फ भाषा की बात नहीं है, बल्कि बात यह भी है कि हमने ऐसे बहुत सारी चीजें गढ़ ली हैं जिनकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाए। जैसे हमसे कोई गलती हुई, हमने कोई अपराध किया, हमने कोई गुनाह किया, तो हम दोष देंगे सबसे पहले हमारी परवरिश को, हमारे माँ बाप को, और तो और हम दोष देंगे हमारे परिवेश को, हमारी संस्कृति को। और अगर इन सब से भी पार नहीं पड़ पाती है तो हम दोष देते हैं भाग्य को। भाग्य नाम का हमने एक ऐसा आविष्कार कर लिया है कि जो भी कोई गलती हो जाए, जो भी कोई गुनाह हो जाए, जो कोई भी अपराध हो जाए, वो सब का सब हम भाग्य पर डाल देते हैं। तो ये हमने आज़ादी पर जो निर्बंधन लगाए हैं, आज़ादी पर जो हमने कर्ब्स लगाए हैं, वो हमारे खुद के पैदा किए हुए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बनते कैसे, ये जो बंधन है ये बंधे कैसे, हुए कैसे। आंतरिक नियंत्रणों की बात नहीं कर रहा हूं मैं माफ कीजिएगा, मैं बाहरी नियंत्रणों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आंतरिक नियंत्रणों की बात कर रहा हूं। और वो है हमारी कंडीशनिंग। दरअसल एक कंडीशनड माइंड जो होता है वो गुलाम दिमाग होता है। अब हमारे दिमाग की कंडीशनिंग कैसे होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम गुलाम बने कैसे। हमारी कंडीशनिंग हुई ऐसे कि जो भी बाहरी तत्व हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे थे, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारा परिवार हो या धर्म हो, जिसने भी प्रभाव डाला हमारे ऊपर, हम उन प्रभावों को यांत्रिकता से, बिना तार्किक जानकारी के, बिना उनको तर्क की कसौटी पर खड़े हुए हम उनको मानते चले गए। तो हमारे दिमाग की कंडीशनिंग हो गई। हमारा दिमाग अब जो है वो परवश हो गया। आंतरिक बात
मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ वो बाहरी नियंत्रणों की बात नहीं कर रहा हूँ, आंतरिक नियंत्रणों की बात कर रहा हूँ कि हमने खुद ने जो नियंत्रण पाल लिए हैं उन नियंत्रणों की बात कर रहा हूँ। और वो इसलिए पाल लिए हमने ताकि हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर सकें। अब सवाल ये है कि हम इन कंडीशनिंग से, इस परवशता से, या हमने जो आंतरिक नियंत्रण पैदा कर लिए हैं उनसे मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो उनसे मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ये शांत भाव से ये सोचें कि हमने हमारी आइडेंटिटीज़, हमारी पहचान कितनी तरह की बना ली। हमारी बहुत तरह की आइडेंटिटीज़ हैं और उन आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हमारे ऊपर इतनी हावी हो चुकी हैं कि हमारा दिमाग उनसे कंडीशनड हो चुका है और कंडीशनड होने की वजह से वो गुलाम हो चुका है। अब हम ये देखेंगे वो कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है या हमारा दिमाग कंडीशनड हो गया है। तो उनके अंदर आपको बहुत सी आइडेंटिटीज़ दिखेंगी। जैसे जेंडर एक आइडेंटिटी है, मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ। दूसरी आइडेंटिटी है धर्म। धर्म बहुत बड़ी आइडेंटिटी हो चुका है आजकल, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि धर्म का जो इतिहास है वो 5000 6000 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन आज हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी बन चुका है जाति, जन्म स्थान, हमारा प्रांत, हमारी संस्कृति, और न जाने कितनी ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हमने अपने आप को उनसे एसोसिएट कर लिया है। और ये आइडेंटिटीज़ तो इतनी ज़्यादा हमारे जीवन के अंदर हावी हो गई हैं कि अमर्त्य सेन साहब ने तो एक किताब लिखी, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी और वायलेंस का क्या संबंध है। तो इतनी ज़्यादा जब आइडेंटिटीज़ हमारी हो गई हैं, वो हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं कि वो आइडेंटिटीज़ हो गई हैं हमारी, लेकिन उन आइडेंटिटीज़ की वजह से हमारा दिमाग कंडीशनड हो गया है और कंडीशनड दिमाग जो है वो एक गुलाम दिमाग है। तो अब तरीका क्या है इससे मुक्त होने का? तो सबसे पहले तो हम शांत भाव से बैठें और हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको एक कागज़ पर लिख लें कि ये हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। और उन आइडेंटिटीज़ में से जो आइडेंटिटीज़ आर्टिफिशियल हैं, एक्वायर्ड हैं, उनको हम एनलिस्ट कर लें अलग, और जो प्राकृतिक हैं उनको अलग कर लें। जो भी आर्टिफिशियल आइडेंटिटीज़ हमें दिखाई दें उन आइडेंटिटीज़ को थोड़ी देर के लिए, और जो प्राकृतिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी, दोनों को थोड़ी देर के लिए पृष्ठभूमि में रख दें। अब हम उन आइडेंटिटीज से मुक्त हो चुके हैं पूरी तरह। दूसरे छोर पर हमें एक काम और करना पड़ेगा कि हम परिणामों के प्रति पूर्णतः आसक्ति रहित हो जाएं। हालांकि मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें दोनों सिरों पर काम करना पड़ेगा। एक सिरे पर हमें सारी आइडेंटिटीज को पृष्ठभूमि में रखना पड़ेगा, दूसरे सिरे पर हमें ये करना पड़ेगा कि जो भी हम परिणामों के प्रति सोचते हैं कि ये परिणाम निकलने चाहिए, उनसे अपने आप को डिटैच कर लेना है। वो परिणाम वैसे ही निकलेंगे, कैसे निकलेंगे उनके बारे में सोच रहे नहीं। जब आप ये दो काम कर चुके हैं, फिर अपने मनस की तरफ ध्यान दीजिए कि वो क्या सोच रहा है। अब जो वो सोच रहा है जिसमें आइडेंटिटीज नहीं है और जिसमें परिणामों की चिंता नहीं है, ये दोनों चीजें अगर नहीं है, तब हम जो सोच रहे हैं वो फ्री थिंकिंग है, वो एक स्वतंत्र चिंतन है। अभी कर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्वतंत्र कर्म बात की बात है, वो स्वतंत्र चिंतन से ही जन्म लेता है। तो हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र चिंतन की। स्वतंत्र चिंतन के लिए बहुत जरूरी है कि सारी आइडेंटिटीज को हम पृष्ठभूमि में रखें और परिणामों की चिंता छोड़ दें। तो जो कुछ भी हम सोचेंगे वो एक फ्री थिंकिंग होगी, स्वतंत्र चिंतन होगा।